48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम कहता है कि कंसील योर इंटेंशंस, यानी कि यह नियम सलाह देता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा, आपके प्लान्स क्या हैं, इसके बारे में कभी भी दूसरों को पता मत चलने दो, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपसे जलते हैं और आपको कभी भी सफल नहीं होने देना चाहते। तो अगर आप अपनी इंटेंशंस को और अपने प्लान्स को अपने मन में छुपाए रहते हैं और कम से कम अपने छुपे हुए दुश्मनों को पता नहीं चलने देते, तो वो लोग जो आपसे जलते हैं आपके प्लान्स को फेल नहीं कर पाएंगे और साथ ही आप किसी भी सिचुएशन को और किसी भी इंसान को अपने फेवर में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इस नियम को टोटल 6 पॉइंट्स में मैं आपको समझाने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। जो आपकी इंटेंशंस हैं और जो आपके प्लान्स हैं उनको दूसरों को कभी ना बताओ, स्पेशली उन लोगों को तो कभी ना पता चलने दो जो आपके विरोधी हैं और आपके प्लान्स को फेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उद्देश्यों को दूसरों को पता नहीं चलने देते तो आपसे नफरत करने वाले, आपको नीचे गिराने का सपना देखने वाले सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा और आपके प्लान्स को फेल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अपने प्लान्स को सीक्रेट रखने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपसे जलने वाले और आपके विरोधी किसी भी तरह आपके प्लान्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ना हो इसके लिए आप अपने बारे में कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन को फैलाओ। आपके प्लान्स कुछ और होने चाहिए लेकिन दूसरों के कानों तक कुछ और ही पहुंचाओ। इससे आपके दुश्मन उन प्लान्स को फेल करने में लगे रहेंगे जो आपके हैं ही नहीं, और इस बीच आप अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। ये बहुत ही शानदार सुझाव है। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों के हाथ में जरा सी ताकत आती नहीं कि दिखावा करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना। लोगों के मन में ये बैठा हो कि आप एक हार्मलेस और फ्रेंडली इंसान हो। इसका रिजल्ट ये होगा कि लोग आपको अपोज यानी कि आपका विरोध कम करेंगे, क्योंकि जब आप उन्हें खुद को हार्मलेस, फ्रेंडली, इनोसेंट तथा ऐसा दिखाएंगे कि आपको इधर उधर की बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं, तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, जिससे आपको अपने आप अपर हैंड मिल जाएगा। अपने प्लान्स को पूरी तरह छुपा पाना बहुत मुश्किल होता है, तो जब आपको ये लगने लगे कि आपके प्लान्स के बारे में आपके दुश्मन कहीं ना कहीं से पता कर लेंगे, तो आप अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन खुद ही लीक कर दो, और जो इन्फॉर्मेशन लीक करो वो सच होनी चाहिए लेकिन आधी अधूरी होनी चाहिए, जिससे आपके दुश्मनों को लगेगा कि वो आपके प्लान्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन सच ये होगा कि वो आपके प्लान्स के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना आपने उनके दिमाग में अलग अलग तरीकों से पहुंचाया है। लोगों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन बनाए रखो, क्योंकि जब उन्हें आपके नेक्स्ट मूव के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके दुश्मन आपके नेक्स्ट मूव के बारे में कंफ्यूज होंगे तो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी नहीं रच पाएंगे। हमेशा अपनी इमोशंस को और अपने रिएक्शंस को अपने कंट्रोल में रखो। लोग झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर आपकी इमोशंस को भड़काने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप भड़क जाओगे तो गुस्से में आप काफ़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो सामने वाले को चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल को हमेशा बनाए रखो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका विरोधी कितना शातिर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको ताकतवर बनना है तो ताकतवर बनने का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है। इस नियम से जुड़ी जो कहानियां हैं आगे उन्हें भी लेकर आऊंगा, तो आप हमें फॉलो कर लीजिए।